हल कीजिए तरकीब 4n पावर 1 तफरीक 2n पावर 0, जहाँ पर n बराबर है 1 के और n बराबर है 5 के। तो यहाँ पर n की जगह पर हम पहले एक डालकर इसे हल करेंगे। तो 4 ज़रब 1 पावर 1 तफरीक 2 ज़रब 1 पावर 0। तो n की जगह पर हमने 1 डाल दिया दोनों जगह पर। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर जो तरतीब है ऑपरेशंस की वो हमेशा याद रखिएगा। पहले हम कोसाइन को या ब्रैकेटों को हल करेंगे, उसके बाद कुव्वतनुमा को, फिर ज़रब और तकसीम के अमल को करेंगे और उसके बाद जमा और तफरीक को करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ब्रैकेटें या कोसाइन नहीं है, तो सबसे पहले हम जो है वो कुव्वतनुमा को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि 1 पावर 1 कितने के बराबर होता है। यहाँ पर देखें कि x पावर 1 जो है वो हमेशा x के बराबर होता है। किसी भी अदद की पावर अगर 1 हो तो वो उसी अदद के बराबर रहता है। ठीक, तो यहाँ पर 1 पावर 1 हो जाएगा। तो 4 ज़रब 1 तफरीक 2 ज़रब 1 पावर 0 कितने के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी अदद की पावर अगर सिर्फ 0 हो तो ये x यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो x पावर 0 जो है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो 0 पावर 0 जो है इसे आमतौर पर गैर वाज़ेह कहा जाता है। हो सकता है मैं आगे चलकर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं कि 0 पावर 0 को गैर वाज़ेह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक दलील ये है कि किसी भी अदद की पावर 0 के अलावा अगर किसी भी अदद की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, इसलिए 0 पावर 0 भी 1 के बराबर होना चाहिए। और दूसरी दलील इसकी ये है कि अगर 0 की पावर 0 के अलावा कुछ भी है तो वो हमेशा 0 के बराबर होता है, इसलिए इसे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसे हल करते हैं तो 1 पावर 0 जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो 4 ज़रब 1 4 तफरीक 2 ज़रब 1 2, तो 4 तफरीक 2 2 हो जाता है। ठीक, तो अब n की कीमत 5 इस तरकीब में डालते हैं। 4 ज़रब 5 पावर 1 तफरीक 2 ज़रब 5 पावर 0। तो 5 पावर 1 5 के बराबर होता है। ठीक, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर मैं दूसरे रंग से इसे लिखता हूँ। तो ये 5 पावर 1 5 होता है और 5 पावर 0 जो है वो 1 हो जाता है। तो 4 ज़रब 5 तफरीक 2 ज़रब 1 इस तरह हो जाएगा। 5 चौक 20 होता है, तफरीक 2 एकम 2, तो 20 में से 2 तफरीक करेंगे तो ये हो जाते हैं 18। ठीक,